हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी 2022 स्नातक और गैर स्नातक स्तरीय का जो कि सीबीटी 2 दोस्तों सीबीटी 2 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि डेली दोस्तों अपलोड किया जाता है। ये पेपर है 15/6/2022 का। तो डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले ये प्रगति इन लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीबीटी 1 एनटीपीसी का और सीबीटी 2 दोस्तों डेली जो है ना अपलोड किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो चलिए, जिसमें कि 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो कि आज 100 क्वेश्चन रहेगा। चलिए 16 क्वेश्चन है। प्राकृतिक तटबंध खाली स्थान है तो क्या है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन है, देख लीजिए जो कि प्राकृतिक तटबंध क्या है। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, नदी के निक्षेपण स्थल रूप। चलिए अगला क्वेश्चन है। दिया गया है दोस्तों कि 5, 2, 7, 8, 1 और 4 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये जो संख्या दिया गया है इसको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो पहले 1 आएगा, उसके बाद 2, उसके बाद 4, 5, 7 और 8। ये जो है ना, ये इतनी संख्या है तो इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका इसका मतलब कि मध्य का। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो दोस्तों इधर से 2 निकाल देंगे, इधर से 2 निकाल देंगे। ये जो बीच की संख्या है ना, यही माध्यिका होगा। तो ये बीच की संख्या 4 + 5 दोनों को जोड़ देंगे, बाटा 2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9/2 × बराबर कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये 6 संख्या है तो ये बीच का 2 संख्या लेंगे। उसके बाद अगर विषम संख्या रहती यानी 7 संख्या रहती तो इसमें से जो बीच वाला संख्या वही माध्यिका हो जाता। तो इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कमांडरों की एक पंक्ति में एंट्री सम्मुख सिरे से 17वें स्थान पर है और ब्रुक पिछले सिरे से 32वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल देते हैं तो एंट्री प्रमुख सिरे से 37वें स्थान पर आ जाता है। तो कमांडरों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये क्या है? एंट्री माने ए से, और ये कितने स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। उसके बाद ब्रुक यानी बी से, ये जो है कितने स्थान पर पीछे से? 32वें स्थान पर है। ये 17वें स्थान पर, 32वें स्थान पर है। लेकिन दोनों को स्थान अदला बदली किया, क्या है? अदला बदली कर दिया जाता है। तो क्या हो जाता है? एंट्री प्रमुख सिरे से जो कि 37वें स्थान पर हो जाता है। क्या है? एंट्री जो है ना प्रमुख सिरे से कितने स्थान पर? 37वें स्थान पर हो जाता है। तो देखिए ये जो है ना, ये जो है ना आपस में अदली बदली हो जाती है, ये 37वें स्थान पर आ जाता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि कमांडरों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों कमांडरों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? तो ये सिरे से 37वें स्थान पर है। ये जो है ना कौन? एंट्री, और उसके बाद ब्रुक जो है ना ये लास्ट से 32वें स्थान पर है। तो यानी सिरे से और लास्ट से दोनों को जोड़ देंगे, -1 कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल निकल जाएगा। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? 37 + 32, उसके बाद -1 कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए टोटल निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 19, सरल करें। तो आपको हल करना है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की अधिकांश जनसंख्या है किसकी है दोस्तों? इजराइल की अधिकांश जनसंख्या किसकी है? टोडा, यहूदी, लूरिस या बेजा? ऑप्शन नंबर बी इसका यहूदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? आपको बताना है, हल कीजिएगा। मैथ्स है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए कथन और निष्कर्ष दिया गया है दोस्तों कि कुछ कागज मेजे हैं, कुछ रस्सियाँ मेजे हैं, सभी मेजे कपड़े हैं। निष्कर्ष में कुछ कागज कपड़े हैं, कुछ रस्सियाँ कपड़े हैं, कोई कपड़ा रस्सी नहीं है, कोई कागज रस्सी नहीं है। तो निष्कर्ष कौन सा होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है रेंगमा प्रमुख रूप से खाली स्थान किसका लोक नृत्य है? किस राज्य का? रेंगमा जो है प्रमुख रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों रेंगमा जो है ना नागालैंड की क्या है? नागालैंड की प्रमुख लोक नृत्य है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधविक मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रोहन के पास 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक घनाकार बक्सा था। उनमें से इसमें 4 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घनों की अधिकतम संभावित संख्या पैक की बक्सा में फिर भी कितनी जगह बचेगी। तो देखिए ये सब दिया गया दोस्तों, ये इस प्रकार बनाया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। देख लीजिए घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन है। तो घनों का अधिकतम आयतन जो बक्सा में आ सकता है उसको देख लीजिए किस प्रकार ये बनाएगा, 720 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से बी की माँ एफ, देखिए बी की माँ एफ की पुत्री है, सी एफ और डी का पुत्र है, जी सी और ई का पुत्र है, डी आर की माँ है, एफ का जी से क्या संबंध है। तो देख लीजिए ये बनाया गया दोस्तों ब्लड रिलेशन से है। देखिए बनाइएगा, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दादा यानी पिता के पिता दादाजी हो गए। एफ का जी से क्या संबंध है, दादाजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IP-V4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए 8 निबल के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 140 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी समानांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 7 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक समानांतर भुजा की लंबाई 28 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समानांतर भुजा की लंबाई क्या होगी। तो चलिए इसका देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये किस प्रकार ये बनाया गया देख लीजिए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना दिया गया है, तो उसके बाद ये निकाल लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन और निष्कर्ष है। देखिए कुछ बैट बॉल है, सभी बॉल कैप है, सभी कैप खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी हैट नहीं है। निष्कर्ष में कोई बैट कैप नहीं है, सभी कैप बॉल है, कुछ हैट कैप है और कोई हैट बॉल नहीं है। तो कौन सा इसका निष्कर्ष दोस्तों आंसर का देख लीजिए। ये जो है डायग्राम बनाया गया है, किस प्रकार ये बनाया गया है। ऑप्शन देखिए निष्कर्ष देख लीजिए, उसके बाद कथन देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, केवल निष्कर्ष 4 पालन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी सर्वेक्षण द्वारा इसमें संबंधित आंकड़ों एकत्र किए गए सर्वेक्षण में शामिल लोगों को कौन सा खेल पसंद था। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया और फुटबॉल पसंद करने वाले लोगों को निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्र कोण 45 डिग्री 54 डिग्री था। तो सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से कितने प्रतिशत लोग का फुटबॉल पसंद था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, देख लीजिए निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि देखिए स्टेडियम के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला उनके क्रम में अनुसार पूर्वस्थित किया जाता है तो कि किस अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। देखिए जो लिखा गया है ना STADIUM, स्टेडियम को लिखा गया, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में सजाया जाए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, उसके बाद DIMSTU। तो कौन सा अक्षर है जो अपर स्थिति अपना अपरिवर्तित रखा है। देखिए दो की एस भी चेंज हो गया दोस्तों, टी भी चेंज हो गया, उसके बाद ए भी चेंज हो गया, उसके बाद डी भी चेंज हो गया, उसके बाद IUM सब चेंज हो गई। तो ऑल लेटर चेंजेस देयर पोजीशन, मैंने सभी अक्षर की स्थिति परिवर्तित हो गई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 व्यक्ति है, FHKNPSVX एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, न तो F और न ही H पंक्ति के किसी सिरे पर बैठा है। F H के दाईं और चौथे स्थान में बैठा है, F और K के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, P और K के बीच 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, P किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, S भी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, S भी के बाईं और किसी स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से N का स्थान क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये जो इस प्रकार ये बनाया गया है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मार्क का स्थान है, यहाँ क्या होगा आप लोगों को बताना है। जिस प्रकार 69 87 दिया गया है तो 39, उसके 93 95 47 देगा, तो 52 64 का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का स्थान है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा।
देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कथन में है ये दिया गया निष्कर्ष ये है, तो कौन सा होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2 सत्य है। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं, केवल 2 सत्य है, केवल 3 सत्य है, 1 सत्य है, केवल 1 और 2 दोनों ही सत्य है। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1, न तो एक और न ही 2 सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नगर कहलाती है। किसकी दोस्तों? उत्तर भारत की। उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नगर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में गुजरती है? कच्छ के रण कहाँ है? गुजरात में। क्या है? गुजरात में, जो कि अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है। कौन? लूनी नदी। लूनी नदी जो है ना अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 22,100 की धनराशि को तिमरी और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया, यदि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को देय धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर की देय धनराशि के समान होगी। प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा कितना है? तो दोस्तों 37 का मैथ का है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नहीं आएगा तो इसके ये जो व्हाट्सअप नंबर है 95 25 54 73 और 63, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि दो बेलनों का आयतन बराबर है लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है, तो पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए? तो देख लीजिए, पहले बेलन की त्रिज्या r यानी 100 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या ये निकल जाएगा दोस्तों, दूसरे बेलन की त्रिज्या आधार त्रिज्या पहले बेलन की त्रिज्या से 20% कम है, निकाल लेंगे। उसके बाद हल करेंगे तो बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर इंच होता है। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों? पाई r स्क्वायर इंच होता है। हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए पुश करके वीडियो को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोस्तों है कि एक विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में छात्रों की संख्या इतनी इतनी इतनी, प्रत्येक कक्षा छात्रों को अलग अलग अनुभाग में विभाजित किया गया। कक्षा के प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या बराबर थी। प्रत्येक अनुभाग के लिए एक कक्षा अध्यापक की नियुक्ति की जानी है। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षाध्यापकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो दोस्तों किस प्रकार ये बनाया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है ना इसका मौसम निकालना है, किसका? 148, 84, 276 और 322 का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बस और एक कार की चालों का अनुपात दिया गया है, कितना? 7:11। यदि कार 395 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है तो बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IREDA को किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है अमीश की वर्षगांठ 25 फरवरी 2020 को मंगलवार के दिन थी। उसके भाई की वर्षगांठ को जो 13 मई 2020 को थी, कौन सा दिन था? देखिए अमीश की वर्षगांठ जो है 25 फरवरी 2020 को मंगलवार के, उसके भाई की वर्षगांठ 13 मई 2020 को, तो कौन सा दिन होगा? तो देखिए आपको बताना है, निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुधवार। दोस्तों निकालिएगा, फरवरी से मई तक, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद मई में 13 तारीख तक। चलिए निकाल लीजिए, देखिए किस प्रकार निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से है दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा देख लीजिए। इसको EYBRD को इस प्रकार लिखा है, VBYIW को इस प्रकार लिखा गया था। आपको बताना है JEWAT को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये देखिए विपरीत है यानी अपोजिट है। अगला क्वेश्चन है
कि 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और किस घराने से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए किराना, जो कि 2008 में जो भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराना से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में दिया गया है एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में इतना रुपया, 3 वर्षों में इतना है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 2 वर्ष में इतना हो जाती है, 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 10% निकालिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई हुई किसी पिंड के ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों ये आर्किमिडीज का है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का है। चलिए सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या समझौता 2019 के अनुसार विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? अफ्रीका है। तो अफ्रीका में देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 54 है। एशिया में कितनी है दोस्तों देशों की संख्या? 50 है। यूरोप में 44 है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 315 किससे संबंधित है एक बार देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ये जो है ना ऑप्शन नंबर डी है। यूपीएस और एसपीसी की स्थापना क्या अनुच्छेद 315 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है? तो कौन सा शंकुधारी वृक्ष नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जैट्रोफा। अगला क्वेश्चन है कथन और ये निश्चित कूट भाषा में दिया गया है दोस्तों, आपको बताना है कि ब्लिस 3 यूथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।